नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में लेजर्स, स्टॉक आइटम और स्टॉक आइटम के ग्रुप को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे विजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हमने हमारा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें विजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है प्रैक्टिकल तरीके से, और कंपनी क्रिएट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो ये सब कुछ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन वीडियो पार्ट फर्स्ट में अच्छी तरीके से किया हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो के साथ साथ उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, और जो विजी पार्ट का जो फर्स्ट वीडियो है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और ऊपर आपको आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी टेली, विजी, मार्ग, अकाउंटिंग और टैक्सेशन की जो भी हम नई नई वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, मैंने वही कंपनी ओपन करके रखी हुई है जो कंपनी हमने वीडियो फर्स्ट में बनाई थी, यानी कि स्मार्ट इंटरप्राइजेस के नाम से, और इसका फाइनेंशियल ईयर हमने 2020-21 रखा हुआ है। तो दोस्तों, जैसे ही हम कंपनी को ओपन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए भी हमें कौन कौन से लेज़र क्रिएट करने हैं। तो दोस्तों, हमने एक सप्लायर से यहाँ पे कोई गुड्स परचेज किया हुआ है, यानी कि श्याम ब्रदर्स से, और ये श्याम ब्रदर्स का एक इनवॉइस हमारे पास आया है। ये इनके इनवॉइस नंबर है, ये इनवॉइस की डेट है, और ये स्टॉक आइटम है जो हमने इस इनवॉइस के थ्रू परचेज करी है। तो दोस्तों, हमें श्याम ब्रदर्स का लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस पार्टी से हम गुड्स परचेज करते हैं, अगर हमने क्रेडिट में उनसे गुड्स परचेज किए तो उनके लेज़र बनाने कंपलसरी होते हैं। और लेज़र बनाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो ऊपर जो हमें ये मेन्यू बार हम दिखाई दे रहे हैं, और इसमें से एक मेन्यू बार हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से है, और हम इस ऑप्शन पर हम एंटर प्रेस करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे मास्टर्स मेन्यू पर, और मास्टर्स के बाद अकाउंट्स पे, और अकाउंट्स पे जाने के बाद ऐड बटन पे। आप देख सकते हो हमें एक लेज़र को क्रिएट करने के लिए हमें ये स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के मेन्यू बार पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम मास्टर्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम अकाउंट्स पर जाएंगे, और उसके बाद अगर हमें नया लेज़र क्रिएट करना है तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ऐड के बटन पे एंटर प्रेस करूँगा, और यहाँ पर उस लेज़र का नाम मुझे टाइप करना पड़ेगा जिस नाम से मैं लेज़र क्रिएट करना है। तो लेज़र जिस पार्टी से हमने गुड्स परचेज किया, यानी कि श्याम ब्रदर्स से, तो श्याम ब्रदर्स का लेज़र हमें यहाँ पर नाम टाइप करना पड़ेगा, श्याम ब्रदर्स, और एंटर प्रेस करेंगे, और प्रिंट नेम में भी हम श्याम ब्रदर्स ही रखेंगे, और उसके बाद ग्रुप का इसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो अब कैसे पता चलेगा भी इसका ग्रुप हम कौन सा रखेंगे। तो दोस्तों, हमें रूल्स हमें पता होना चाहिए भी सैंडरी डेब्टर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में। तो दोस्तों, अगर रूल की बात करें तो रूल के अकॉर्डिंग भी जिस कंपनी फर्म से हम उधार सामान खरीदते हैं, यानी कि जो हमारे सप्लायर होते हैं जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं, तो उनका ग्रुप हम सैंडरी क्रेडिटर्स में रखते हैं। और जिस व्यक्ति को हम उधार सामान बेचते हैं, यानी कि जो हमारे कस्टमर होते हैं जिन्हें हम सेल करते हैं उधार में, तो उनका जब हम लेज़र क्रिएट करते हैं तो उनका जो ग्रुप है वो सैंडरी डेब्टर्स रखा जाता है। अगर हम किसी को उधार सामान बेचते हैं, तो अगर हम किसी से उधार सामान खरीदते हैं तो उसका ग्रुप सैंडरी क्रेडिटर्स में होता है। तो दोस्तों, ये कोई जो रूल होता है ये केवल कोई विजी सॉफ्टवेयर के लिए लागू नहीं हो रहा, पर्टिकुलर आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते उस सभी के लिए ये जो रूल है सैंडरी डेब्टर, क्रेडिटर के, बैंक अकाउंट्स के, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के, ये सब कुछ हर सॉफ्टवेयर में ये रूल लागू होता है। तो हम विजी सॉफ्टवेयर में इसका ग्रुप का सिलेक्शन करेंगे सैंडरी क्रेडिटर्स, और इसके बाद ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने इसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान हमने गुड्स परचेज किया है। और उसके बाद में एड्रेस, अब एड्रेस जब पार्टी का इनवॉइस हमारे पास आता है तो उस इनवॉइस पे उस पार्टी का एड्रेस भी लिखा होता है।
जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं भी शॉप नंबर 145 फर्स्ट ब्लॉक बीकानेर के नाम से। तो ये एड्रेस हम यहाँ पर भी टाइप करेंगे, शॉप नंबर 145 फर्स्ट ब्लॉक बीकानेर, यानी कि एज इट इज ही एड्रेस उसका हम टाइप करेंगे। और उसके बाद कंट्री इंडिया रहेगी, स्टेट राजस्थान रहेगा, और उसके बाद में टाइप ऑफ डीलर, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे से मांगी जा रही है ये श्याम ब्रदर्स की मांगी जा रही है। भी ये जो डीलर है ये किस टाइप का डीलर है, ये रजिस्टर्ड डीलर है या अनरजिस्टर्ड डीलर है या कोई कंपोजिशन डीलर है या यूआईएन होल्डर है। तो दोस्तों इस बात का हमें पता लगाना है भी इनवॉइस को देख के भी ये पार्टी रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है या कंपोजिशन है। चलो हम चलते हैं इनवॉइस पे। तो दोस्तों इसके पार्टी के पास जीएसटी नंबर है। अब ये बात होती है भी ये पार्टी रजिस्टर्ड है। अब ये पार्टी रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है या कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, इस बात का हमें चलेगा पता यहाँ से। तो दोस्तों अगर ये कंपोजिशन पार्टी होती तो ये हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स है ये टैक्स लगा के गुड्स नहीं सेल करती, ये यानी कि नेट अमाउंट का ही सेल करती। अब इसने टैक्सेबल अमाउंट सीजीएसटी और एसजीएसटी का अलग अलग ब्यौरा यहाँ पर इसने दे रखा है। इसने एसजीएसटी सीजीएसटी टैक्स इस इनवॉइस में चार्ज हमारे से किया है, तो इसका मतलब ये पार्टी रेगुलर स्कीम में ही रजिस्टर्ड है। तो हम इसे यहाँ से करेंगे रजिस्टर्ड पार्टी में। और उसके बाद में ये रहेगा भी फाइलिंग फ्रिक्वेंसी, यानी कि ये जो पार्टी है ये अपना जो रिटर्न है वो जीएसटीआर मंथली फाइल करते हैं या क्वार्टरली है, तो इसका हमें पता नहीं चलेगा भी इसकी पार्टी की टर्नओवर कितनी है। तो हम इसको नोट डाउन पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद में जीएसटी नंबर, अब इस पार्टी का जो जीएसटी नंबर है हमारे सप्लायर्स का यानी कि श्याम ब्रदर्स का, तो ये जीएसटी नंबर हम यहाँ से चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। हम चाहें तो यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे इसका आधार नंबर, टिन नंबर, ये ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ हमें, अगर हम प्रैक्टिकली रूप से किसी कंपनी का रियल बिजनेस अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर टाइप करनी चाहिए फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये इसके अलावा यहाँ पर सब कुछ इसकी बैंक डिटेल वगैरह वो भी हमें फिलअप करनी चाहिए। तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये मैंने मेरा लेजर है जो क्रिएट कर दिया है। और उसके बाद में हम इस इनवॉइस के आधार पर ये जो स्टॉक आइटम हमने जो परचेज करी है तो ये स्टॉक आइटम भी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी बिजी सॉफ्टवेयर में। तो बिजी सॉफ्टवेयर में स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए हम सेम वही प्रोसेस, हम इस मेन्यू बार में एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद में मास्टर स्पेसेस पर हम जाएंगे और उसके बाद आइटम, और आइटम पे जाने के बाद ऐड, यानी कि हम नई स्टॉक आइटम हमें क्रिएट करनी है तो इसके लिए हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। तो मैं ऐड बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर स्टॉक आइटम का नाम मुझे देना पड़ेगा जो स्टॉक आइटम मैंने परचेज करी है। तो जो स्टॉक आइटम मैंने जो परचेज करी है वो स्टॉक आइटम का नाम है ये। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकता हूँ और चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको देख के वहाँ पर टाइप भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, तो एजीटीजी नाम इसके अंदर पेस्ट हो जाएगा। आप चाहो तो इसको नाम मैनुअली टाइप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद प्रिंटर नेम में भी ये सीगेट हार्ड डिस्क 1 TB रहना चाहिए। ये इसलिए पूछ रहा है कि जब आप अपने कस्टमर को, जब हम इसको सेल इनवॉइस बनाएंगे तो उसमें ये नाम किस टाइप से आना चाहिए, तो एजीटीजी ही नाम आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद में इसका ग्रुप, अब ग्रुप आप वीजियो के अंदर देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जर्नल इसका ग्रुप आ रहा है। अगर हमें इसका कोई अलग से ग्रुप क्रिएट करना पड़े भी, मान लीजिए जैसे ये हार्ड डिस्क के पार्ट्स हैं, हम अलग अलग कंपनी की हार्ड डिस्क परचेज करते हैं 1 TB, 500 GB की, 300 GB की, 2 TB की, तो ये अगर हम ग्रुप क्रिएट करना चाहें भी एक हार्ड डिस्क के पार्ट है तो हम इसका ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं हार्ड डिस्क के नाम से। अगर हमें ग्रुप यहीं पे शॉर्टकट अगर क्रिएट करना पड़े, हमें चाहे भी हम बैक ना जाना पड़े, तो हम यहाँ से शॉर्टकट की होती है इसकी F3, और जैसे हम F3 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें पूछेगा भी ऐड आइटम ग्रुप मास्टर, जो आपने आइटम क्रिएट करी है उसका आप ग्रुप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा हार्ड डिस्क और इसको एजीटीजी रखते हुए मैं इसको सेव कर दूँगा। और उसके बाद में यूनिट,
अब यूनिट्स का मतलब हो गया भी आप इस प्रोडक्ट को कौन सी यूनिट में सेल करना चाहते हो। आप देखो इसमें काफ़ी सारे यूनिट्स आएंगे, दर्जन है, ग्राम है, केजी है, मीटर है, नॉट एप्लीकेबल, पीसेस, टन, यूनिट्स, यानी कि हम इस ब्रांड को पीस के रूप में सेल करते हैं, तो हम इसको यहाँ से पीसीएस में सेलेक्ट करेंगे यूनिट को। और ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, यानी कि हमारे पास पुराना स्टॉक कुछ भी नहीं है। और उसके बाद हमारे से यहाँ से टैक्स कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन, तो यानी कि इस पर कितने % की जीएसटी लगती है, तो वो हमारे इस इनवॉइस पे पता चल जाएगा। जैसे सारे प्रोडक्ट ये 18% के हैं, तो इसका जो जीएसटी है वो हम 18% इसमें से सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में इसका HSN कोड, और जो HSN कोड है वो भी हमें इस इनवॉइस में मिल जाएगा 8471 का। तो 8471 हम टाइप करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ये इन्फॉर्मेशन होता है, भी सेल प्राइस, परचेज प्राइस, MRP या मिनिमम सेल प्राइस। तो अगर आप कोई फिक्स होता है सेल का प्राइस तो आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अलग अलग रेट से सेल करते हो, डेली वाइज आपके प्रोडक्ट के रेट हैं, तो यहाँ पर आप फिक्स मत कीजिए, आप इन्हें AGT 00 ही रहने देंगे हम। और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। और एंटर प्रेस करने के बाद अब हमारे से ये ऑप्शन पूछेगा भी आपको ये जो सेल्स और जो परचेज़ के जो लेज़र आपको बनाने हैं, वो आप जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सेल परचेज़ के लेज़र हैं उसी में आपको शो करवाना है, या आप अपने लेवल पे कोई सेल या परचेज़ के ट्रेडिंग अकाउंट के लेज़र क्रिएट करना चाहते हो। तो दोस्तों हम लेज़र है जो नया खुद का ही क्रिएट करेंगे। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो सेल का लेज़र होता है विजी के अंदर, उसमें नई एंट्री करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से करूँगा सेटिस्फाई हेयर, और हेयर करूँगा तो यहाँ से मेरे से पूछेगा भी आप इसमें से कौन सा लेज़र सेलेक्ट करोगे सेल का। तो सेल का लेज़र अभी तक हमने यहाँ पे क्रिएट किया नहीं है, यानी कि ऑलरेडी हमारा क्रिएट हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर देंगे सेल्स का लेज़र। तो शॉर्टकट इसका जो है F3, और यहाँ पर हम इसका जो लेज़र क्रिएट करेंगे सेल का वो यही करेंगे कंप्यूटर पार्ट्स सेल @18%। और इसका जो अंडर ग्रुप है ये हमारा ट्रेडिंग का लेज़र है, तो इसका हम सेल का लेज़र है वो अंडर में रहेगा सेल्स काउंट में। और बाकी इन्फॉर्मेशन इसकी सेल अगर आप दे रहे हो तो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से इसका सीधा सेव भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैं परचेज़ का भी लेज़र हम क्रिएट कर लेंगे, और परचेज़ का भी सेम F3 से, और इसके अंदर भी कंप्यूटर पार्ट्स परचेज @18%, और ये हमारा परचेज के अकाउंट में रहेगा, और इसकी भी इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से अगर आप इस पे कोई डिस्काउंट वगैरह फिक्स करना चाहते हो, भी सेल के अमाउंट पे कितना डिस्काउंट है, परचेज़ के अमाउंट पे कितना डिस्काउंट है, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। लेकिन ये कोई डिस्काउंट फिक्स नहीं होता, कोई परचेज़ पे फिक्स नहीं है, कोई सेल पे फिक्स नहीं है, तो आप इन्हें AGT 0 ही रहने दें। और उसके बाद इसको सीधा एक्सेप्ट यानी कि सेव करेंगे। तो इस तरीके से एक स्टॉक आइटम हमारी क्रिएट जो हो चुकी है। इसी तरीके से हम सारा ये जो जितने भी स्टॉक आइटम हमारे पास इस इनवॉइस में है ये सब कुछ हम क्रिएट कर देंगे। तो मैं इस आइटम को भी यहाँ से कॉपी करूँगा अब, और इसके बाद मैं इसको पेस्ट करूँगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप मेरे पास ऑलरेडी ये हार्ड डिस्क का है, और ये भी मेरे पास हार्ड डिस्क का ही पार्ट है, तो मैं इसको हार्ड डिस्क के ग्रुप में ही रखूँगा। तो अब मुझे एक अलग से हार्ड डिस्क का कोई ग्रुप बनाने की क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं पीसीस में रखूँगा, और GST सेम इस पर भी 18% की ही है, और HSN कोड भी इसका सेम है। और इस तरीके से इसका जो परचेज और जो सेल का लेज़र है वो भी हम कंप्यूटर पार्ट सेल्स 18% और कंप्यूटर पार्ट परचेज 18% में ही इसको ही रखेंगे। तो हम इसे भी एज इट इज़ रखते हुए इसको हम एक्सेप्ट यानी कि सेव करेंगे। इस तरीके से ये थर्ड आइटम भी हो सकती है। ये है HP कीबोर्ड, कॉपी हमने किया, उसके बाद हम इसको पेस्ट करेंगे। और अब ये कीबोर्ड के ग्रुप्स आ गए। अब इसके हार्ड डिस्क की जगह हम एक नया ग्रुप और क्रिएट कर देंगे कीबोर्ड का। और इसके लिए हम F3 और कीबोर्ड, और इसको
एज इट इज़ सेव करूँगा। सेम ये चीज़ हमारा पीसीस में रहेगा। इस पे भी जीएसटी 18% की है तो जीएसटी 18% इसमें सेलेक्ट करेंगे। एचएसएन कोड भी सेम ही रही है और इसके जो परचेज सेल के लेजर है वो भी हम सेम ही रखेंगे। तो इसको भी हम इंटरप्रेस करते हुए सारा इसको सेव करेंगे। और इस तरीके से जो लास्ट हमारी जो स्टॉक आइटम है डेल कीबोर्ड, इसको कॉपी किया हमने और इसको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देंगे। और ये भी कीबोर्ड्स है तो कीबोर्ड का ग्रुप हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। जीएसटी इस पे भी 18% का है। तो इस तरीके से बाकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी इसमें फिलअप आई हुई है और इसको भी हम सेव कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं। अब हम देखना चाहें कि हमारे पास स्टॉक आइटम कितनी क्रिएट हो चुकी है तो इसके लिए हम वापस एस्केप से बैक आएंगे। अब आप चाहे तो मॉडिफाई पे आके देख सकते हो, चाहे आप लिस्ट पर आके शो कर सकते हो। तो हम लिस्ट पे आएंगे, स्क्रीन पे देखेंगे स्टैंडर्ड और ऑल आइटम पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो चारों स्टॉक आइटम थी जो इनवॉइस में थी हमारे पास, वो स्टॉक आइटम हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी है। और उसके बाद भी इनके जो ग्रुप्स है वो भी हमें सेलेक्ट होने शो होने शुरू हो गए भी। ये जो 2 कीबोर्ड्स के और 2 ये हार्ड डिस्क के पार्ट हैं और ये इनकी जो यूनिट है वो सारी पीस में है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर शो होना शुरू करेगा। और अब हम इस इनवॉइस पे जो इनवॉइस हमारे पास आया, इस इनवॉइस की एंट्री हम करके देखेंगे वीजी में, यानी कि इसकी ट्रांजैक्शन हम करेंगे परचेज वाउचर की। तो इसके लिए अगर हमें परचेज इनवॉइस या किसी भी वाउचर ट्रांजैक्शन से संबंधित कोई वर्क करना हो तो हम इसके लिए इस ट्रांजैक्शंस मेन्यू पर हम आएंगे, इस पर एंटर प्रेस करेंगे। और अब हमें परचेज इनवॉइस की एंट्री करनी है तो हम परचेज इनवॉइस पर आएंगे, परचेज वाउचर पर आएंगे और ऐड करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर हम डेट देंगे भी, इनवॉइस कौन सी डेट का है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1/11/2020 का है तो हम यहाँ पे 1/11/2020 और वाउचर नंबर यानी कि इस इनवॉइस का बिल नंबर कितना है SB6547। आप चाहो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो। हालांकि अब आप मेरे पास तो ये PDF फाइल है तो मैं कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास तो ये मैनुअली प्रिंट आउट होगा तो आपको तो ये सब कुछ है टाइप ही करना पड़ेगा। और उसके बाद में परचेज टाइप, यानी कि ये परचेज मेरी आउट ऑफ स्टेट की है या लोकल राजस्थान की है। तो ये मेरे लिए लोकल की परचेज है तो मैं इसे यहाँ से L और इसे मल्टी रेट में सेलेक्ट करूँगा। और उसके बाद में पार्टी नेम, यानी कि कौन से पार्टी से आपने गुड्स परचेज किए, तो श्याम ब्रदर्स, उसका लेजर्स का नाम यहाँ पर आ गया। और उसका आप देख सकते हो इसका ग्रुप भी आपको साथ में शो करेगा। अभी ये सेंट्री क्रेडिट्स में इसको रखा हुआ है। और उसके बाद में इसका जो मटेरियल जो आएगा वो मेरा मेन स्टोर पे, यानी कि मेरे मेन गोडाउन में ही रखना है मेरे को। और उसके बाद में ITC एलिजिबिलिटी, बिल्कुल इसके अंदर जो गुड्स मैंने परचेज़ किया है इसका इनपुट का क्लेम मुझे लेना है तो इसको मैं इनपुट गुड्स पे ही रखूँगा मैं। अगर इस इनवॉइस से संबंधित कोई नरेशन है या आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नरेशन में हम टाइप कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरी कोई ऐसी इंक्वायरी इस इनवॉइस से संबंधित नहीं है। अगर आप चाहो टाइप करना तो हम ये सब कुछ टाइप कर सकते हैं। इसका भी, इसका गाड़ी का नंबर क्या था, जैसे हमें करीब इस गाड़ी के थ्रू माल हमारे पास आया है तो आप ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस इनवॉइस के आधार पे हम यहाँ पर इस बीजी के नरेशन में लिख सकते हैं। आप बिल्टी का नंबर लिख सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट का नाम वगैरह भी लिख सकते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। और उसके बाद में आइटम का नेम, और आइटम हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है, ये जो सीगेट हार्ड डिस्क 1 TB। तो सीगेट हार्ड डिस्क 1 TB और इसकी जो क्वांटिटी हमने जो परचेज़ करी है इनवॉइस में वो 8 पीस हमने परचेज़ की हुई है, 8 पीस। और एक पीस का जो रेट है वो 2800 रुपये का, ये यानी कि ये टैक्सेबल रेट है। और इसी तरीके से सेकंड आइटम 500 GB की, और 500 GB की जो क्वांटिटी है वो है 5 पीस। और एक पीस का जो रेट है इस इनवॉइस में वो 2250 रुपये का है। और जो थर्ड आइटम है वो HP कीबोर्ड, और इसकी जो क्वांटिटी है वो 10 पीस है और 410 रुपये इसका
रेट है, और इसके बाद में जो फोर्थ आइटम हमारे पास है डेल का कीबोर्ड। तो डेल कीबोर्ड, इसकी जो क्वांटिटी है वो 12 पीस है और 435 रुपये इसका रेट है। 12 पीस और 435 यानी कि पर पीस का रेट है। तो इस तरीके से ये हमारी जो स्टॉक आइटम है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इनवॉइस में जो हमें CGST टैक्स और SGST टैक्स जो चार्ज हुआ है 9% का, उसकी एंट्री अब हम इसे बिल सेंडरी में करेंगे। तो यहाँ पर हम लेज़र सेलेक्ट करेंगे CGST का। तो ये जो CGST और SGST के जो लेज़र है ये बिजी सॉफ्टवेयर में बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी क्रिएट किए होते हैं, तो ये अलग से क्रिएट करने की नहीं ज़रूरत नहीं होती। तो हम करेंगे CGST को सेलेक्ट और उसके बाद में यहाँ पे देंगे परसेंटेज यानी कि 9%। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे हम 9% CGST को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे SGST भी 9% है जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, और इसकी अमाउंट है यहाँ से 3867 यानी कि 3867 रुपये और 30 पैसे। और यही वैल्यू टैक्स की हमारी इस इनवॉइस में भी है, और इसमें जो 40 पैसे वो राउंड ऑफ किए हुए हैं ताकि इसकी जो बिल की अमाउंट है वो 50,705 रुपये पूरी हो जाए। तो हम इसके राउंड ऑफ करेंगे यानी कि हम प्लस में करेंगे तो 0.40। तो दोस्तों जैसे 50,000 की अमाउंट ऊपर हो जाती है तो हमें ई-वे बिल की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम इस इनवॉइस में हम ई-वे बिल का कोई जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि हम बिल्कुल स्टेप टू स्टेप हम इसकी अकाउंटिंग मेंटेन करना सीख रहे हैं। तो ये ई-वे बिल किस तरीके से बनता है, कौन सी अमाउंट पे बनता है, कौन बना सकता है, किसे बनाना कंपलसरी होता है, तो ये सब कुछ हम धीरे धीरे जैसे जैसे इस पे हम प्रैक्टिकली वीडियो बनाते जाएंगे वैसे वैसे इनके सीरीज में भी ई-वे बिल को भी एक ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हम इस तरीके इस इनवॉइस को हम सेव करेंगे और इस वाउचर को हम सेव करके इंटरप्रेस करेंगे बाकी इन्फॉर्मेशन को रखते हुए। तो इस तरीके से ये हमारा परचेज का इनवॉइस है जो सेव हो चुका है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अब हम अगर हमारे कस्टमर को अगर सेल्स इनवॉइस बनाएंगे तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी ज़रूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं बिजी के अकाउंटिंग पार्ट 3 में, और उसमें हम सीखेंगे सेल्स इनवॉइस की एंट्री कैसे की जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।